आज सुनते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा एवं महत्व। तो एक बार बोलिए प्रेम से रमा एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। इस वर्ष रमा एकादशी या रंभा एकादशी 28 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाई जा रही है। प्रति वर्ष कार्तिक कृष्ण एकादशी के दिन पड़ने वाली यह एकादशी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दीपावली से पहले आती है, जो बहुत महत्व की मानी जाती है। रमा एकादशी व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी भगवान श्री विष्णु को सभी व्रतों में सबसे अधिक प्रिय है। रमा एकादशी को पुण्य कार्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन माना गया है। पद्म पुराण के वर्णन मिलता है कि जो भक्त सच्चे मन से रमा एकादशी का उपवास रखता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति भी मिलती है। इस दिन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का एक साथ पूजन करने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जन्मानस में इस पर्व को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह व्रत वैकुंठ धाम की प्राप्ति दिलाने वाला भी माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे सबसे शुभ और महत्वपूर्ण एकादशी माना गया है। यह कार्तिक कृष्ण एकादशी यानी दीपावली के 4 दिन पहले पड़ती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रमा एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि इस एकादशी का सच्चे मन से व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। रमा एकादशी व्रत की कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। रंभा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल से आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा ने मन में यह सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्लभ है और मेरे पिता भी आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यधिक चिंता हुई और उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किस प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगे कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी ऋण, अत्र, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपका अभ्यास व्रत करना पड़ेगा। यह ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अभ्यास व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उस दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता को आज्ञा से अपने शरीर को दंग नहीं किया और शोभन की अंत्य
दृष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्नार वेदुरमणि जटिल स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के अष्टापिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषण तथा छत्र व चबर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक साथ मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक शोभा शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर ही यह तो राज्य का जमाई शोभन है उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचानकर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल हैं। नगर में भी सब प्रकार के कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक मास कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिरता है, यह स्थिर हो जा ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बतलाइए, फिर मैं अवश्य मैं वह आपका उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहे तो वह स्थिर हो सकता है। यह सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न से ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने वन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगे कि हे ब्रीफ, तुम मुझे वहाँ ले चलो, मुझे पति देव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिसमें उसका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महापुण्य है। शोभा शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति से प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाई तरफ बैठा लिया। चंद्रभागा कहने लगे कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर पर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को पूरी श्रद्धा से करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा के दिव्य आभूषण और वस्त्र से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। इसीलिए जो मनुष्य रमा एकादशी का व्रत करते हैं, इसके प्रभाव से उनके ब्रह्म हत्या सहित समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छुटकारा विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ऐसी रमा एकादशी व्रत की महिमा है। तो एक बार बोलिए प्रेम से रमा एकादशी
माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आइए भक्तों, आज सुनते हैं तुलसी माता की चालीसा। यह चालीसा सुनने से होती है हर रोगों से मुक्ति, मिलती है सुख समृद्धि का आशीर्वाद। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, भगवती माता की जय। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिय जय जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न हो। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, जाको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्हि मात यत्र तंत्र में, सकल काज सीधे होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश ज्ञाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अख काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्तन उबारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीश नवाई। निर्जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोड़ी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यश अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात या वर दीजे, सकल मनोरथ पूरन कीजे। जानू नहीं कुछ नेम उचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ताशम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, शोभे नित्य पवित्र सिद्ध होई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की
जय, तुलसी माता की जय, भगवती माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। आज सुनते हैं कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी के दिन विष्णु भगवान एवं लक्ष्मी माता की चालीसा। यह चालीसा सुनने से होती है धन्य धान्य में वृद्धि। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्री विष्णु चालीसा के पाठ से अच्छे पुण्य की होगी प्राप्ति, माँ लक्ष्मी भी होंगे प्रसन्न। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। सुनो सुनिए विनय सेवक की चितलाय, करत कुछ वरण करु दीजे ज्ञान बतलाय। नमो विष्णु भगवान खरागी कष्ट नसावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, तिरुवन फैली रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन संजन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नसा कर भक्ति उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धनु मन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण राधि को संघारा। आप 12 रूप बनाया, हिरण्याकश को मार गिराया। धर्म तेतन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलवाया। अमिलेख असुरन दुत मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मचाया, मंदाचल गिरी तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। देवन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बनकर खलगी मचाया, उसे ही कर में भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव शंकर बनाई, किन शक्ति से छल खल जाई। सुमरन किन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। तब तुम बने मोहिनी चर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 धनुज सौतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, अन्ना असुर उज्जीव सौतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकश को आदि के खल मारे। गानिका और आज मिल तारे, बहुत भक्त सब सिंधु उतारे। हरहु शंकर संताप हमारे, कृपा करहु हरि सृजनहारे। देखो मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्त हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधु सूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विपत्ति नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधु सुमरन, कौन भांति मैं करहु समरन। सुर मुनि कहत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई।
दीनन दुखित नर सदा सहाई, निर्जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नसावो, भव बंधन से मुक्ति कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरण का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। तो एक बार बोलिए प्रेम से श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी परहु मेरी आस, यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करूं सुवास, जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता में सुमरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोहि, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पढ़ू आश हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम हो अवलंबा, तुम ही हो सब घट की वासी, बिनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी, विनय नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी, यही विधि स्तुति करो तिहारी, शुद्धि लीजे अपराध विसारी, कृपा दृष्टि चित वो मम मोरी, जग जननी बिनती सुन मोरी, ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 64 रतन सिंधु में पायो, 64 रतन में तुम सुखकारी, सेवा कियो प्रभु बने दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लिन्ना, रूप बदलता सेवा किन्ना, स्वयं विष्णु जब नर तनुधारा, ले ही अपराधिपुरी अवतारा, तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुल काही, अपनाया तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी, तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह लो महिमा कहो बखानी, मम कर्म वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वंचित फल पाई, तजी छल कपट और चतुराई, पूजहि विधि भक्ति मन लाही, और हाल में कहूँ बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई, ताको कोई कष्ट नोई, मन इच्छित पावे फल सोई, त्राही त्राही जय दुख निवारणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी, जो चालीसा पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे, ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे, पुत्रहीन अरु संपत्ति हिन्ना, अद्र वज्र कोठी अति दिन्ना, वृप बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे, पाठ करावे दिन चालीसा, तापर कृपा करे गौरी सा, सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कभी कहीं कहूँ की आवे, 12 वर्ष करे जो पूजा, ते ही मम धन्य और नहीं दूजा, प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सब कौन जग में केहू नाही, बहु विधि क्या मैं करूँ बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई, करे विश्वास करे बरतने माँ, होए सिद्धि उपजई उर प्रेमा, जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापति हो गुण खानी, तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सब को दयालु कहु नाही, मोहि अनाथ के शुद्धि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे, भूल चूक कर क्षमा हमारी, दर्शन देज सदा निहारी, बिन दर्शन व्याकुल हितकारी, तुम ही अक्षत दुख सहेत भारी, नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो आपने मन में, रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण, के ही प्रकार में करूँ बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकारी, त्राहि त्राहि दुख हारनी,
करो बेगी सब त्रासी। जयति जयति जय लक्ष्मी माँ, करो शत्रु को नाश। रामदास धरि ध्यान नीति, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करू दया की कोर। तो एक बार बोलिए प्रेम से लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। तुमको निशि दिन ध्यावती, हरि विष्णु विधाता। ओम जय एकादशी माता। उज्ज्वल से दो नैना, चार भुजाधारी। कान में कुंडल शोभित, बड़ी मुद्राधारी। ओम जय एकादशी माता। कंचन थाल विराजत, अगर कपूरी बाती। मधुर बिलोचन नैना, निशि दिन मदमाती। ओम जय एकादशी माता। मूर दैत्य को मारे, देव मुनि तारे। भक्ति जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय एकादशी माता। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय एकादशी माता। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय एकादशी माता। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरिता। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओम जय एकादशी माता। मैं मूरखी अज्ञानी, ज्ञान प्रकाश भरो। डूबी मेरी नैया, भविष्य पार करो। ओम जय एकादशी माता। करुणा हाथ बढ़ाओ, चरण परे थारे। विषय विकार मिटाओ, पापी हरो सारे। ओम जय एकादशी माता। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, कर चरणों की सेवा। चढ़त प्रसाद नारियल, कदली फल मेवा। ओम जय एकादशी माता। एकादशी माता की आरती जो कोई जन गावे। बैसी बैकुंठ परम पद, पार उतर जावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। तुमको निस दिन ध्यावते, हरि विष्णु विधाता। ओम जय एकादशी माता।
मैया जय एकादशी माता। एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।